हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल एडविस पवन। आई होप आप लोग सभी के अच्छे होंगे। आज झारखंड रांची डिस्ट्रिक्ट के लिए जो प्री टेस्ट एग्जामिनेशन हुआ 2024-25 से रिलेटेड सब्जेक्ट देख रहे हैं आप लोग, इंग्लिश से रिलेटेड है। मैक्सिमम मार्क्स 80 है, जो कि आप लोगों का प्री बोर्ड एग्जामिनेशन है, प्री टेस्ट एग्जामिनेशन। और इसी पैटर्न पर जो है आप लोगों के फाइनल एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आंसर्स आने की ज़्यादातर संभावना है। 2025 में डेट भी डिक्लेयर हो गया है, फरवरी मंथ में होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग एक एक करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर 30। ये जो है आपका जनरल इंस्ट्रक्शंस है। ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क, एक एक मार्क है। 4 ऑप्शंस आप लोगों को दिए गए हैं, उसमें से करेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करना है और स्टूडेंट को अप्रोप्रिएट आंसर सेलेक्ट करना है। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, नो मार्क्स डिडक्टेड फॉर रॉन्ग आंसर, यानी गलत उत्तर के लिए आपके कोई भी मतलब मार्क्स नहीं काटे जाएंगे। ठीक है, जो आप लोगों का पहला क्वेश्चन है दैट इज रिलेटेड टू ए पैसेज। क्या बोल रहा है? इन 1992 ए ब्रेव 12-year-old गर्ल फ्रॉम Vancouver stood up in front of UN delegates at the Earth Summit in Rio de Janeiro and read a heartfelt speech about the demise of humanity and the environment and what needs to be done to make things better. Since then, she is known as the girl who silenced the world for 6 minutes. Her speech is famous worldwide and millions of people have listened to it silently without blinking. Suzuki was just 9 years old girl when she started an environmental children's organization with a small group of other children and they raised the money to attend the UN Earth Summit. ठीक है, पैसेज को मैं डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। हम लोग डायरेक्ट इसके क्वेश्चन आंसर्स पर जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1, who delivered the heartfelt speech at the वर्ल्ड अर्थ समिट इन 1992, यानी 1992 में वर्ल्ड अर्थ समिट जो सम्मेलन हुआ था। ठीक है तो इसमें जो हार्टफेल्ट स्पीच किसने दिया था, हु डिलीवर्ड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सुजुकी। नेक्स्ट 2, वेयर वाज द वर्ल्ड अर्थ समिट हेल्ड इन 1992? 1992 में वर्ल्ड अर्थ समिट कहाँ पर हुआ? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रियो डी जेनेरियो। थर्ड, व्हाट वाज द थीम ऑफ स्पीच गिवन बाय सुजुकी, यानी सुजुकी ने 6 मिनट का जो स्पीच दिया उसका थीम क्या था? ठीक है, तो दैट इज राइट आंसर डिमाइज ऑफ ह्यूमैनिटी एंड द एनवायरनमेंट, ये वाला आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 4, व्हाट मेड सुजुकी वर्ल्ड वाइड फेमस? सुजुकी को क्या चीज़ वर्ल्ड वाइड फेमस किया? शी रेस्ड द मनी टू सेव द एनवायरनमेंट, सही बात है। फिर हर 6 मिनट इंस्पायरिंग स्पीच, ये भी सही है। नेक्स्ट है अटेंडिंग द समिट एट द एज ऑफ 12, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। 5, व्हाट डज द वर्ल्ड डेलीगेट्स मीन्स? ठीक है, वर्ल्ड डेलीगेट्स मीन क्या होगा? ठीक है जो शब्द दिया गया है डेलीगेट, इसका मतलब क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव्स, ग्रुप ऑफ पीपल, डिसीजन मेकर्स या फिर लीडर्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, नेक्स्ट चूज द करेक्ट ऑप्शंस। 6 नंबर, नेल्सन मंडेला वाज द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अफ्रीका? राइट आंसर इज साउथ अफ्रीका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डिड लेंचो डिसाइड हिज लास्ट रिसॉर्ट? यानी लेंचो की जो मतलब अंतिम में उसने क्या समाधान, किस प्रकार से अपना मुसीबत जो उसकी आई थी, पूरी फसल जो नष्ट हो गई, तो उसने क्या समाधान ढूंढा? ठीक है, तो थ्रू ए लेटर, थ्रू ईमेल, बाय विजिटिंग देम पर्सनली, गॉड के पास तो नहीं जा सकता है, थ्रू फैक्स का कोई जिक्र नहीं किया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, थ्रू ए लेटर। 8, हु इज़ द ऑथर ऑफ हिज फर्स्ट फ्लाइट? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन ए, लियाम ओ फ्लर्टी। 9, व्हाट अर्ज द यंग सीगुल टू टेक हिज फर्स्ट फ्लाइट? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द साइट ऑफ द फूड। 10, व्हाट लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स? दैट इज स्ट्रॉम क्लाउड्स। ठीक है, द ब्लैक एरोप्लेन चैप्टर से रिलेटेड काले बादल जो थे वो ब्लैक माउंटेन्स की तरह दिख रहे थे। 11 नंबर, वाई वॉज मिस्टर किसिंग एनॉयड विथ एन? मिस्टर किसिंग क्यों हमेशा खिन्न रहते थे एन से? तो सी वॉज वेरी टॉकेटिव, ऑप्शन ए। नेक्स्ट 12, हु वॉन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट अमॉन्ग गर्ल्स? लड़कियों के बीच में जो प्रतिस्पर्धा हुई थी उसमें ड्राइंग कॉन्टेस्ट कौन जीता था? तो वांडा पेट्रॉन्स्की। 13 नंबर, डैश वॉज कॉल्ड कबाई? कबाई किसको कहते हैं? तो बेकर्स के
ड्रेस को कहते हैं। हाउ मच मनी डिड हरी सिंह स्टील? 600, 50-50 के नोट थे, 600 रुपीज़, ठीक है। नेक्स्ट 15, हाउ डिड फॉलर फील एट द एंड ऑफ द स्टोरी? स्टोरी के अंत में फॉलर कैसा महसूस किया? राइट आंसर थ्रिल्ड, पूरा रोमांचित था, ठीक है। नेक्स्ट, रीड द पैसेज एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये देखिएगा आप लोगों का बेकर फ्रॉम गोवा चैप्टर से रिलेटेड है, ठीक है। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा द बेकर यूज टू बी आवर फ्रेंड, कंपेनियन एंड गाइड. ही यूज टू कम एट लीस्ट ट्वाइस ए डे, वंस when he set out in the morning on a selling round, and then again when he returned after emptying his huge basket. The jingling thud of his bamboo woke us up from sleep and we ran to meet and greet him. Why was it so? Was it for the love of the loaf? Not at all. ठीक है, ये था आप लोगों का पैसेज। तो इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं। 16, द चिल्ड्रन रिगार्डेड द बेकर एज देयर फ्रेंड, सही है। गाइड, ये भी सही है। कंपेनियन, ये भी सही है, यानी राइट आंसर ऑल ऑफ दिस। 17 नंबर, हु यूज टू बी आवर फ्रेंड, कंपेनियन एंड फ्रेंड। हमारे फ्रेंड, कंपेनियन और दोस्त कौन हुआ करते थे? तो ये तो बेकर है। 18 नंबर, द डैश ऑफ हिज बैम्बू वोक अस अप फ्रॉम स्लीप। तो जिंगलिंग थर्ड, थर्ड की जो बैम्बू से आवाज़ आती थी वो। 19, द बेकर यूज टू केम एट लीस्ट डैश ए डे। एक बेकर जो है कितने बार आता था? ट्वाइस, 2 बार। द लोफ्स वेयर बाउट बाय, लोफ्स जो है किसके द्वारा खरीदे जाते थे? पेस्काइन वेस्टाइन, याद होगा आप लोगों का, यानी मेड सर्वेंट। नेक्स्ट 21, चूज द करेक्ट ऑप्शंस गिवन बिलो। वर्क हार्ड शो दैट आई कुड पास, ठीक है। 22, द बेल डैश बिफोर आई रीच द स्कूल हैड गॉन, द बेल हैड गॉन बिफोर आई रीच द स्कूल। 23, आई dash this watch last year, I bought this watch last year. The earth moves round the sun, the sentence is in simple present. Next 25, the tree is easy to climb, right answer option number A. 26, a dash is of no use, broken chair. ये देखिएगा जितने क्वेश्चंस आप लोग देख रहे हैं कई बार एग्जामिनेशन में आप लोगों को पूछा जा चुका है, फाइनल एग्जामिनेशन में, ठीक है। He told me dash to solve the sum, how to solve the sum. इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ ही सेड आई एम फाइन, ठीक है। ही सेड आई एम फाइन का इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा? ही सेड दैट ही वॉज फाइन। 29, द पैसिव वॉइस ऑफ हु ओपनड द विंडो। हु ओपनड द विंडो का पैसिव वॉइस होगा बाय हुम वॉज द विंडो ओपनड, ठीक है, ये वाला। बाय हुम वॉज द विंडो ओपनड, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, द कंपाउंड फॉर्म ऑफ वी मस्ट ईट टू लिव इज वी मस्ट ईट और वी कैन नॉट लिव। ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आप लोग का। नेक्स्ट देखिएगा आप लोग, हम लोग अब सब्जेक्टिव में एंटर करेंगे। तो सब्जेक्टिव में आप लोगों का देखिएगा ये यू आर रितिका राहुल शर्मा द रेसिडेंट ऑफ दिल्ली। आप रितिका या राहुल हो, दिल्ली में रहते हो, और लेटर लिखना है आपको किसको? एडिटर। न्यूज़पेपर कौन सा है? द टाइम्स, ठीक है। कहाँ का? दिल्ली का। क्या एक्सप्रेस करना है? योर कंसर्न रिगार्डिंग द इशू, सजेस्ट मेजरिंग दैट कैन बी टेकन टू रिड्यूस द प्रॉब्लम ऑफ राइजिंग पोल्यूशन लेवल इन योर सिटी। यानी आपके शहर में लगातार जो है प्रदूषण की मात्रा बढ़ती जा रही है, उसी से रिलेटेड एडिटोरियल लेटर लिखना है द टाइम्स न्यूज़पेपर को, ठीक है। ये करना था, या फिर राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम या हर ऑन हिज सक्सेस इन क्लास बोर्ड एग्जाम, ठीक है। तो ये दोनों में से कोई एक करना था। लॉन्ग क्वेश्चन का हम लोग अलग से वीडियो बनाएंगे, ठीक है। इसमें खाली हम लोग ऑब्जेक्टिव की चर्चा करेंगे। 6 नंबर, पैराग्राफ लिखना है हिस्टोरिकल प्लेस या फिर माई एम इन लाइफ, ठीक है। हमारे चैनल में ये सारे जितने क्वेश्चंस दिए हुए हैं आप लोग को मिल जाएंगे राइटिंग सेक्शन में। नेक्स्ट आते हैं हम लोग यहाँ ग्रामर में। ही इज़ ऑनेस्ट, ठीक है। इसको क्या करना है? इनटू नेगेटिव में चेंज करना है, तो इसका हो जाएगा आप लोगों का ही इज़ ऑनेस्ट। तो बीच में आप लोग यहाँ पर जो है क्या लगा दीजिएगा? ही इज़ नॉट ऑनेस्ट, ठीक है। आप लोग देखिएगा लास्ट पेज में हम लोग इस चीज़ को मेंशन किए हैं, ठीक है। ये देखिए, ही इज़ नॉट ऑनेस्ट, ठीक है, ये आपका करेक्ट होगा। क्या बनाना था हमको? नेगेटिव बनाना था, तो ही इज़ नॉट ऑनेस्ट, ठीक है। पीछे चलते हैं, फिर क्या बोल रहे हैं। नेक्स्ट है आपका रिमूव टू से रिलेटेड। ही इज़ टू फैट टू रन इजीली, तो ही इज़ सो फैट, ठीक है। ही इज़ सो फैट दैट ही कैन नॉट रन इजीली। ये हो गया आप लोगों का आंसर, राइट आंसर बी का, ही इज़ टू फैट वाला। नेक्स्ट फिर होगा आप लोगों का इट कैन नॉट बी
ट्रू, इसको क्या बनाना है, इंट्रोगेटिव, तो इसका क्या हो जाएगा, कैन इट बी ट्रू। ठीक है, ये देखिए कैन इट बी ट्रू और क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा। ठीक है, कैन इट बी ट्रू तो आपका इंट्रोगेटिव हो गया, यानी क्वेश्चन बनाना था। अब हम लोग आते हैं मॉडल्स पर। ठीक है, मॉडल्स में ऑप्शन क्या है, शुड, कैन, मस्ट। ठीक है, तो पहला में क्या होगा, ही डैश सबमिट द रिपोर्ट नेक्स्ट वीक, तो फर्स्ट में हो गया आप लोगों का कैन। ठीक है, फिर है कैंडिडेट्स डैश आंसर ऑल द क्वेश्चंस, तो इसमें क्या हो जाएगा आप लोगों का मस्ट। फिर है वी डैश नॉट ड्राइव फास्ट। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, शुड। ठीक है, देख लीजिए मैंने लिख दिया है आप लोगों के लिए, ये रहा, he can submit the report next week, candidate must answer all the questions, we should not drive fast। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेम द, ये देखिएगा आप लोगों का पोइट्री का एक्सट्रैक्ट है। ऑल नाइट्स द रूट्स वर टू डिसएंगेज देमसेल्व्स फ्रॉम द क्रैक्स इन द वेरेंडा फ्लोर, आई सिट इनसाइड डोर्स ओपन टू द वेरेंडा राइटिंग लॉन्ग लेटर्स। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है, नेम द पोएम एंड पोएट। ठीक है, तो पोएम कौन सा है, द ट्रीज, और रिटन बाय एड्रियाने रिच। ठीक है, लास्ट में मैंने बना दिया था, देखिएगा आप लोगों के लिए, ये देखिए द ट्रीज पोइट्री है और एड्रियाने रिच के द्वारा लिखा गया है। वाई डू द रूट वर्क्स, तो टू डिसएंगेज देमसेल्व्स, यहाँ पर से आंसर हो जाएगा आप लोगों का व्हाट द पोएट इज डूइंग, तो राइटिंग लॉन्ग लेटर्स। ठीक है, ये आप लोगों के ऑब्जेक्टिव हो गए। और आगे देखिएगा ये हम लोगों के 3 नंबर और 5 नंबर के क्वेश्चंस हैं जो कि सब्जेक्टिव है, इसका हम लोग फ्यूचर में अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो लर्नर्स, आई होप आप लोगों का एग्जामिनेशन अच्छा गया होगा और आप लोगों ने सारे क्वेश्चंस जो हैं सही किए होंगे, मुझे उम्मीद है। और नहीं किए होंगे तो आप लोग यहाँ से अपना कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप लोगों के कितने मार्क्स आ रहे हैं, और आप लोग इस चीज़ को कमेंट में भी लिख कर भेज सकते हैं कि जो मतलब आप लोगों का 80 में कितना मार्क्स आने की संभावना है। ठीक है, सो लर्नर्स, प्लीज स्टे कनेक्टेड विद आवर चैनल एडविस पवन, एंड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।